बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। जी मैं हूँ आयशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आयशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मैं भुने हुए मज़ेदार से गोश्त की रेसिपी। तो चलिए जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जी मैंने 3 किलो बड़ा गोश्त ले लिया है, ठीक है, चाहे आप मटन भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने ऐड कर देने हैं जी प्याज। आधा किलो प्याज मैंने इसके अंदर ऐड कर देने हैं, 2 टेबल स्पून लहसुन के और 2 टेबल स्पून अदरक के, और 2 ही टेबल स्पून यहाँ पे मैंने डाले हैं जी सब्ज़ मिर्चियों के, ग्राइंड करके डाले हैं। प्याज जो है वो मैंने रफली से ही कटिंग कर लिए थे। बस जी 4 तो 5 टमाटर ये तुझे ना वो भी इंज मोटे मोटे कट के ना ऐड कर लेने, ठीक है। 2 दालचीनी के टुकड़े इसके अंदर ऐड कर देने हैं, 2 ही बड़ी इलायचियाँ इसके अंदर ऐड कर देनी है, 3 से 4 अदद या 4 से 5 अदद आप लौंग इसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर मैं सब्ज़ मिर्चों का ऐड कर दूँगी। 1 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी जी मैं नमक का, और जी इसके अंदर ऐड करेंगे अब हम हल्दी पाउडर, तो वो भी मैं 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दूँगी। खुश्क धनिया पाउडर जो है वो 2 टेबल स्पून आपने इसके अंदर ऐड कर देने। पिसा हुआ खुश्क धनिया पाउडर जो है वो हम 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे, और पानी हमने इतना लेना है कि जितने में गोश्त जो है वो गल जाए। मैं तो वैसे जितना गोश्त था उतना ही मैंने बराबर का ही पानी लिया था। तो जी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पानी जो है ना, बाज़ इलाकों में होता है कि गोश्त जो है वो जल्दी गल जाता है, बाज़ इलाकों में गोश्त जो है वो जल्दी नहीं गलता, ठीक है। तो बाद जी जब गोश्त गल गया तो 10 मिनट के बाद जी हमने इसको निकाल दिया जी प्रेशर के अंदर। प्रेशर दे जी इसे कड़ गुड के उस तो बाद इसी दे विच घी ऐड करता, 1 कप मैं घी दा ऐड करता। उस तो बाद ज़ीरा 1 टेबल स्पून ऐड करता। भुना हुआ ज़ीरा जो है वो आपने ना जब गोश्त की भुनाई करते हैं ना तब हम इसके अंदर ऐड करें ना, तो फिर उसका फ्लेवर जो है ना वो डबल हो जाता है ज़ीरे का, ठीक है। तो गरम मसाला पाउडर जो है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी तकरीबन जी 1 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर गरम मसाला भी ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो अब जी यहाँ पर हमने जब उसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी तो फिर हमने फ्लेम को स्लो कर लेना है, और जी बस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना दही जड़ी ना उसी पा देनी अच्छे तरीके के साथ। आपने दही को फेंट के ना फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है गोश्त के अंदर, ठीक है। दही का भी आपने पानी अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है, ठीक है। हम भुना हुआ गोश्त बना रहे हैं तो इसीलिए इसकी भुनाई कर करके हमने इसको पागल कर देना है। बस जी 2 तो 3 टेबल स्पून असी ना देसी घी दे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐड करते, इससे इतना मज़े का फ्लेवर आया था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो अब जी यहाँ पे हमने देसी घी के 3 से 4 टेबल स्पून ऐड कर देने हैं, और फिर हमने इसकी भुनाई कर देनी। दही का पानी जो है वो सारा का सारा ही खुश्क हो गया था। तो उस तो बाद ही हुण असीं इहदे विच ऐड कर देना है जी क्रीम। क्रीम भी मैंने एक जो पैक मिलता है ना 200 ml का, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। तो फिर हमने इसकी भुनाई कर देनी है अच्छे तरीके के साथ। ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, क्रीम डालने के बाद कम ही भुनाई करते हैं, क्योंकि गोश्त को हमने पहले ही काफ़ी अच्छे तरीके से उसकी भुनाई कर दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जी हमारा गोश्त हो गया जी रेडी शेडी। तो चलो जी जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि भुने हुए गोश्त की रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। अब जी हमने इसको डाल दिया है जी बॉल के अंदर, तो धनिए के साथ सब्ज़ मिर्चें अदरक शदरक असी कट कटा के वो भी उत्ते सुट सटा के जी दी गार्निशिंग करती है। बहुत ही मज़े का बना था। आपने भी ज़रूर बनाना है और ज़रूर मुझे फ़ीडबैक में बताना है कि आपके भुने हुए गोश्त की रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी, ठीक है। आप भी ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा। तो चलिए जी मिलते हैं हम आपको अगली और नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।